जो है अच्छी सावधानी से उसकी सफाई की जाती है। तो ये जो है इसका वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव निकट आ पहुंचा। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है सबसे पहले काशी मिश्र को बुलाया और मंदिर की देखरेख करने वाले को बुलाया और सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया। तो ये लोग जो है मंदिर के अधिकारी हैं। ये मंदिर में जो भी कार्य किया जाए तो उनके आदेश से होता था। तो चैतन्य महाप्रभु आदेश लेने के लिए बुला रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं मंदिर की सफाई करना चाहते हैं, तो इन अधिकारियों से आज्ञा मांग रहे हैं कि मैं सफाई करना चाहता हूँ। जब तीनों आ गए तो महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर की सफाई करने की अनुमति मांगी। भगवान जो है अनुमति मांग रहे हैं क्योंकि भगवान को जो है अधिकार नहीं है मंदिर सफाई करने का, क्योंकि भगवान तो जो है पूजित होते हैं। भगवान तो पूजा प्राप्त करते हैं मंदिर में, भगवान थोड़ी मंदिर की सफाई करेंगे। अगर भगवान को मंदिर की सफाई करनी है तो भगवान को भी आज्ञा लेनी पड़ेगी, है ना। तो भगवान जो है आज्ञा मांग रहे हैं, अनुमति मांगी। तीन जन पासे प्रभु हासिया कहल, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नील। तो भगवान जो है हंस करके बात करते हैं, हंस की बात करते हैं ताकि आज्ञा मिल जाए, नहीं तो आज्ञा नहीं मिलेगी। हंस करके बात करनी पड़ती, किसी से अगर कुछ परमिशन लेनी तो कैसे बात करनी पड़ती है, हंस करके ना। तो भगवान चैतन्य जो है हंस करके बात करते हैं। तीन जन पाशे, तीन लोगों से जो है हंस करके। प्रभु हासिया कहेल, भगवान ने हंस करके कहा, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नील। गुंडीचा मंदिर की मार्जन की सेवा उन्होंने मांगी। ये प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कितना बड़ा है मंदिर का, जो है कितना लंबाई चौड़ाई है, बहुत बहुत जो है विस्तृत है। गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की महाप्रभु की याचना सुनकर परीक्षा अर्थात मंदिर के निरीक्षक ने कहा कि हे प्रभु, हम सभी आपके सेवक हैं, आप जो भी इच्छा करेंगे उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। हम आपको सेवा करने की आज्ञा नहीं दे सकते हैं। आप अगर आज्ञा मांग रहे हैं तो आपकी आज्ञा से हम आपको आज्ञा दे सकते हैं। आप हमको आज्ञा देते हैं कि आज्ञा दो, तो आपकी आज्ञा से हम आपको आज्ञा दे सकते हैं। हमारा अधिकार नहीं है आपको आज्ञा देने का, कि हम सेवक हैं, आप स्वामी हैं। और स्वामी अगर आज्ञा मांगे तो सेवक को फिर स्वामी की आज्ञा से आज्ञा देनी होती है। तो उन्होंने कहा बड़ी इच्छा कहे आमी, सब सेवक तुम्हार, जे तुम्हारे इच्छा से ये कर्तव्य आमार। आपकी जो इच्छा है वो हमारा कर्तव्य है। आपकी इच्छा है कि हम आपको आज्ञा दें, तो हमारा कर्तव्य है कि हम आपको आज्ञा दें। ये हमारी सेवा है, ये हमारी सेवा है कि हम आपको आज्ञा दें, क्योंकि आप की इच्छा है कि हम आपको आज्ञा दें, है ना। तो कहते हैं कि जे तुम्हारी इच्छा से ही कर्तव्य अमार। राजा ने मुझे विशेष आदेश दिया है। कौन बोल रहा है? मंदिर का परीक्षा बोल रहा है, निरीक्षक बोल रहा है कि राजा ने मुझे विशेष आदेश दिया है कि जो भी आप आज्ञा दें उसे मैं तुरंत पूरा करूं। तो अगर आप आज्ञा मांगते हैं तो मैं तुरंत आज्ञा भी दूंगा आपको। क्योंकि राजा की आज्ञा है मुझे कि आप जो भी आज्ञा देंगे मैं तुरंत उसको पूरा करूं। विशेष राजा रे आज्ञा हैया छे आमारे, प्रभुर आज्ञा जय से शीघ्र करी बारे। हे प्रभु, मंदिर की धुलाई करने की सेवा आपके योग्य नहीं है, शोभा नहीं देता आपके लिए। भगवान, मंदिर के भगवान जो है मंदिर की सफाई करें, बहुत अनुचित है, अन्याय है कि आप जो है मंदिर की सफाई करेंगे, है ना। मंदिर धुलाई करने की सेवा आपके योग्य नहीं है। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो उसे हम आपकी लीला के रूप में स्वीकार करते हैं। तो माँ योग्य सेवा ना है मंदिर मार्जन, यही एक लीला करे जे तुम्हारे मन। तो ये सेवा नहीं आपकी, बल्कि आपकी क्या है? ये लीला।
तो भगवान की हम जो है इसको लीला मानते हैं कि भगवान ने लीला करी, गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला, है ना, सेवा नहीं है। हम लोग करते हैं तो सेवा कहलाती है। आपको सेवा करनी है, आपको ये सेवा करने है। भगवान करते हैं तो क्या होती है ये लीला। तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि आपकी हम लीला मानेंगे कि आपने लीला करी है। मंदिर की धुलाई करने के लिए अनेक घड़ों और झाड़ुओं की आवश्यकता होगी, अतएव आप मुझे आदेश दें, मैं सारी चीज़ें तुरंत लाई देता हूँ। किंतु घट सम्मार जाने बहुत चाहिए, आज्ञा दे आज सब यहाँ आने दिए। क्या चाहिए? 2 चीज़ें बहुत चाहिए, बहुत सी चाहिए। 2 चीज़ें। पहली क्या है? सम्मार्जनी। सम्मार्जनी मतलब झाड़ू, बहुत से झाड़ू चाहिए। और क्या चाहिए? बहुत से घड़े चाहिए। जो निरीक्षक है ना, तो उसको भी उतना अनुभव नहीं है कि और भी कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है मंदिर की सफाई के लिए। और भी कई चीज़ों की आवश्यकता है। सफाई करने वाले जानते हैं और क्या क्या चाहिए सफाई करने के लिए, है ना। ये जो निरीक्षक है उसको भी ज़्यादा पता नहीं है। तो उसने कहा कि बहुत सी झाड़ू चाहिए और बहुत से घड़े चाहिए। तो आप आज्ञा दीजिए तो मैं तुरंत इसकी व्यवस्था कर दूँ। जो ही निरीक्षक को महाप्रभु की इच्छा का पता चल गया, उसने तुरंत 100 नए घड़े और मंदिर बहारने के लिए 100 झाड़ू ला कर दिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू। भगवान के लिए कोई पहले से जिनका उपयोग नहीं हुआ है, यूज़ नहीं हुए पहले से, नए घड़े और नए झाड़ू, 100 घड़े और 100 झाड़ू चाहिए। आप लोगों को पता है सफाई में तो और भी कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। कूड़ा किस में उठाएंगे? कुछ है ही नहीं, कूड़ा उठाने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं, है ना। तो काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उसने कहा कि इनकी आवश्यकता पड़ेगी, मैं ला देता हूँ, है ना, ला करके दिए। नूतन एक सत्य घट सत्य सम्मार जानी, पढ़ इच्छा आने या दिल प्रभु इच्छा जानी। अगले दिन भोर होते ही महाप्रभु ने अपने संगियों को अपने साथ ले लिया और हाथ से उन सबके शरीरों पर चंदन लेप लगाया। सबसे पहले सफाई के पहले अपने हाथ से भगवान ने सबके शरीरों में चंदन का लेप लगाया। आरे देने प्रभाते लैयाने जगन, श्री हस्ते साबारे अंगे ले पीला चंदन। सोचिए, भगवान स्वयं अपने हाथ से प्रत्येक भक्त के शरीर में चंदन का लेप कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने हाथ से हर भक्त को एक एक झाड़ू दी। अपने हाथ से थमाई झाड़ू। भगवान अपने हाथ से दें तो कितना महत्वपूर्ण कार्य है। सब भगवान अपने हाथ से दे रहे हैं, पकड़ा रहे हैं झाड़ू। और उन सबको अपने साथ लेकर महाप्रभु गुंडीचा गए। श्रीहस्ते दिले साबारे एक एक मार जानी, सब गण लैया प्रभु चलीला आपनी। इस तरह महाप्रभु और उनके संगी गुंडीचा मंदिर की सफाई करने गए। सर्वप्रथम उन्होंने झाड़ुओं से मंदिर को बुहारा। सबसे पहले महाप्रभु ने मंदिर के भीतर की हर चीज को, यहाँ तक कि छत को भी बहुत अच्छी तरह से साफ किया। फिर उन्होंने सिंहासन उठाया, उसे साफ किया, उसे पुनः उसी स्थान पर रख दिया। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिल, सिंहासन माजी पुनः स्थापन करिल। इस तरह महाप्रभु और उनके संगियों ने मंदिर की बड़ी तथा छोटी सारी इमारतें बुहारी और साफ की। अंत में उन्होंने मंदिर तथा कीर्तन के सभा स्थल के बीच के भाग को साफ किया। छोटे बड़े मंदिर कैला मार्जन शोधन, पाछे तैचे शोधल श्री जगमोहन। श्री जगमोहन का मतलब क्या है? वेदी। सैकड़ों भक्त मंदिर की चारों ओर सफाई करने में लगे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरों को शिक्षा देने के लिए स्वयं भी कार्य कर रहे थे। चारी दे के सत्य भक्त सम्मार्जनी करे, आपने शोधे न प्रभु सिखाने सवारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत उल्लसित होकर सारे समय कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए मंदिर को बुहारा और धोया। इसी तरह सारे भक्त भी कीर्तन करते जाते थे और अपना अपना कार्य कर रहे थे। प्रेमोला से शोधेन लाए न कृष्ण नाम, भक्त गण कृष्ण काहे कार्य निज काम। यहाँ पर वो कीर्तन नहीं है, करताल मृदंग के साथ कीर्तन नहीं है, बल्कि कैसा है? लये न कृष्ण नाम, प्रेमोला से शोधेन लये न कृष्ण नाम। तो कृष्ण नाम लेना है।
तो काम कर रहे हैं और कृष्ण नाम ले रहे हैं, कृष्णा कृष्णा इस तरह से। और भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम, और भक्त लोग भी जो है कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं और काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है आज का अभ्यास है आप लोगों का। महाप्रभु का सारा सुंदर शरीर धूल से धूसरित हो गया। अब सोचिए अगर 1 साल तक सफाई नहीं हुई उस मंदिर की, उस स्थान की, तो कितनी धूल हुई होगी। और महाप्रभु का पूरा शरीर धूल से भर गया, है ना। लेकिन भगवान के शरीर में अगर धूल भी लगे तो उससे भी उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। भगवान का जो है शरीर ऐसा दिव्य है कि कोई भी कारण हो वो सुंदरता बढ़ती जाती है। सौंदर्य का समुद्र बढ़ता है। आनंदाम्बुधि वर्धनम सौंदर्याम्बुधि वर्धनम, आनंद का समुद्र बढ़ता है, सौंदर्य का समुद्र भी बढ़ता है। तो धूल भी जो है पूरे शरीर में चैतन्य महाप्रभु हो गई तो उससे भी उनका सौंदर्य बढ़ने लगा। इससे वो और भी अधिक दिव्य रूप से सुंदर लगने लगे धूल में। धूल में कौन सुंदर लगता है? बहुत खराब लगता है धूल में। क्या कहते हैं, भूत हो गया, वो तो भूत बन गया, है ना, धूल ही धूल हो गई। भगवान का जो है शरीर है, मंदिर की सफाई करते हुए कभी कभी महाप्रभु के आंसू आ जाते तो कहीं कहीं तो उन्होंने उन्हीं आंसुओं से धुलाई करी, आंसुओं से धुलाई कर रहे हैं। धूलि धूसरतनु देखी ते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जल करे समार्जन। इतने अश्रु, चैतन्य महाप्रभु के अश्रुओं की विशेषता है? पता कैसे होते हैं? हमारे आंसू ऐसे बहते हैं, ऐसे, हमारे यहाँ तो ऐसे बहते हैं, है ना। उनके आंसू कैसे बहते हैं? ऐसे, पिचकारी, जैसे पिचकारी मारते हैं ना, ऐसे ऐसे आंसू बहते हैं। तो उससे धुलाई भी हो जाती है, और आंसू की जो मात्रा है वो भी कम नहीं होती है। कितने बाल्टी जो है आंसू के जो है उन्होंने गिरा दिए कि धुलाई भी हो गई, धुलाई कर रहे हैं उसी से। इसके बाद जहाँ अर्चा विग्रह का भोजन रखा जाता था उस स्थान की सफाई की, तत्पश्चात आंगन साफ किया, तब एक एक करके सारे रिहायशी मकान साफ किए गए। भोगे मंदिर शोधनकारी शोधे ले प्रांगण, सकल आवास क्रम कारी ले शोधन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तिनकों, धूल और बालू के कणों को एक स्थान पर एकत्र किया और फिर अपने वस्त्र में बांधकर उन्हें बाहर ले जाकर फेंक दिया। समझ रहे हैं? क्योंकि कूड़ा उठाने का बर्तन था ही नहीं, सोचा ही नहीं था कि कूड़ा किस बर्तन में उठाएंगे, कभी किया नहीं था ना। कभी किया नहीं था, भगवान ने भी कभी किया नहीं था। और निरीक्षक ने भी सोचा नहीं कि भाई क्या क्या आवश्यकता पड़ती है ना। तो उसने भी अंदाजे से कहा कि झाड़ू और जो है घड़े होगा तो इसी से ही हो जाएगा, इतने से काम चल जाएगा, है ना। अब बर्तन कूड़ा किस में उठाएं? जैसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति, तुरंत जो है तो दिमाग में जैसे कोई उपाय आ जाए, है ना। तो भगवान का ऐसा दिमाग है। तो क्या किया, अपने वस्त्र में बांध करके बाहर ले जा करके फेंक, अपना वस्त्र अपने वस्त्र में, है ना। सन्यासी का वस्त्र सन्यासी का वस्त्र है, होता है ना। तो जो दूसरे भक्त हैं उनका तो सन्यासी का वस्त्र नहीं है, तो अपना कुर्ता या वो रखते हैं, अपना कुछ ना गमछा रखते हैं अपने ऊपर। कुर्ता नहीं पहनते थे, सिले वस्त्र नहीं पहनते थे उसमें। तो वस्त्र जो है वो अपने कंधे में डाले रहते थे। तो उसमें जो है बांध करके कूड़ा फेंक रहे हैं। ये कूड़ा फेंकने का बर्तन नहीं है, कि सोचे ही नहीं पहले से, है ना। तृण धूलि झिंकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वास से लैया फैलाए बाहिर करिया। बहिर्वास भगवान का बहिर्वास है, सन्यासी। श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सारे भक्त भी उल्लासपूर्वक तिनके तथा धूल को अपने अपने वस्त्रों में बांध कर मंदिर के बाहर ले जाकर फेंकने लगे। उस समय ये जो है प्रथा थी, हर व्यक्ति अपने साथ वस्त्र रखता ही था, वस्त्र अपने पास रखता था। और कोई भी चीज़ जो है अगर जरूरत पड़ी लेने की तो बांध लेते थे अपने कपड़े में। कोई भी चीज़ मिले तो थैला का भी काम कर लेते थे, उसी वस्त्र में बांध लेते थे। तो उसी वस्त्र से जो है कूड़ा को जो है बांध करके और बाहर डाल रहे हैं, सभी अपने अपने वस्त्रों में डाल रहे हैं। यही मत भक्त गण करी ने जे वासे, तृण धूलि बाहिरे फैलाए परम हरि से। तब महाप्रभु ने भक्तों से कहा, मैं केवल ये देखूंगा
कि कितने तिनके और धूल बाहर ले जाकर ढेर लगाया। अपना अपना ढेर लगाओ कूड़े का, कूड़े का सब लोग अपना अपना ढेर लगाओ बाहर। और मैं देखूंगा कि किसका ढेर सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा है, किसका ढेर सबसे बड़ा है। तो उससे पता चलेगा कि किसने कितना परिश्रम किया है और कितनी अच्छी तरह से मंदिर की सफाई की है। प्रभु कहे के कत करी अच्छे सम्मार्जन तृण धूल देखी ले जाने परिश्रम। सोचिए मंदिर तो बहुत बड़ा है ही है, कितनी धूल होगी वहां पर। सब अपना अपना जो है ढेर लगाएंगे, धूल कूड़ा तिनका। यद्यपि सारे भक्तों ने धूल का ढेर लगाया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का ढेर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। हरि बोल। भगवान सबार झटान बोझा का एकत्र कारिल सब ते प्रभुर बोझा आदि के हाइल। जब मंदिर की भीतरी सफाई पूरी हो गई तो महाप्रभु ने फिर से भक्तों द्वारा साफ किए जाने के लिए अलग अलग खंड निर्धारित किए। खंड, एरिया, आपका इतना खंड है, आपका इतना खंड है, सफाई करो, और है ना। यही मत अभ्यंतर कारिले मार्जन पुनः सब कार्य दिले कारिया बंटन। महाप्रभु ने सबको आदेश दिया कि अब बारीक धूल तिनके और बालू के कणों को बाहर फेंक कर अच्छी तरह से मंदिर के भीतरी भाग की सफाई करें। अब वो झाड़ू से भी नहीं होगी तो कैसे करोगे? हाथ से, हाथ से समेटो। क्या? बारीक धूल तिनके और बालू के कण बारीक हैं, हाथ से समेटो, कपड़े में अपने डालो और बाहर ढेर लगाओ। सूक्ष्म धूल इतरण कांकर सब कारा दूर है भाल्य मत शोधन कर प्रभु अंतापुर है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु और सारे वैष्णवों ने मंदिर की दोबारा सफाई कर ली तो श्री चैतन्य महाप्रभु सफाई देकर बहुत प्रसन्न हुए। सब वैष्णव लैया जाबे दो ही बार शोधी ले देखी महाप्रभु माने संतोष हाई ले। जब मंदिर बुहारा जा रहा था तो लगभग 100 व्यक्ति जल से भरे घड़े लिए तैयार खड़े थे। इसका मतलब है कि भगवान के साथ 100 से ज़्यादा लोग थे। अब 100 घड़े मिले थे, तो 100 घड़े जो है 100 लोगों ने ले लिए, 100 घड़े ले लिए और भर करके जो है तैयार थे। आज्ञा मिले कहाँ पर डालना है डालेंगे, है ना। तो 100 लोग जो है जल से भरे घड़े लेकर तैयार खड़े थे। उनमें से पानी फेंकने के महाप्रभु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। आदेश मिलेगा तो पानी फेंकेंगे। आरे सत्य जन सत्य घटे जल भरी प्रथमे लैया आचे काल अपेक्षा करी। जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने पानी लाने के लिए कहा तो ही सारे लोग तुरंत जल से भरे उन 100 घड़ों को लाए और लाकर महाप्रभु के सामने रखे। जल आन बलि अबे महाप्रभु कहिल तबे सत्य घट आने प्रभु आगे दिल। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले मुख्य मंदिर धोया और तब छत, दीवारें, फर्श, सिंहासन और कमरे के भीतर की अन्य वस्तुओं को भली भांति धोया। प्रथम कार्य ले प्रभु मंदिर प्रक्षालन ऊर्ध्व अधो भित्ति गृह मध्य सिंहासन। इसका मतलब है कि मंदिर में जितनी भी चीज़ें थी सब धोने लायक थीं। अभी तो ऐसा नहीं है, मंदिर में हर चीज़ धोने लायक नहीं है। अगर पानी डालेंगे तो खराब हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए विचार करना होगा कि भाई कौन सी चीज़ में पानी डालना है, किसी में पानी नहीं डालना है। ऐसे अंधाधुंध पानी हर जगह नहीं डालना है कि नहीं, है ना। लेकिन उस समय जो मंदिर था उसमें हर चीज़ जो है धोई जाती थी, पानी से धो सकते थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं तथा उनके सारे भक्त छत पर जल फेंकने लगे। जब ये पानी नीचे की ओर गिरा उससे दीवारें, फर्श धुल गए। खापारा भारी या जल ऊर्ध्व चालाइल से जल ऊर्ध्व सोदे भित्ति प्रक्षालिल। अब ये कैसे ऊपर कैसे डालेंगे? बहुत ऊंची छत है वहाँ, उस मंदिर की छत बहुत ऊंची है ना। तो कैसे डालेंगे? घड़े से कैसे डालेंगे? खापरा भरिया जल। खापरा, तो खापरा का मतलब क्या है? कुछ घड़े तोड़े, उनका खप्पर बनाया। घड़े तोड़ करके, तोड़ना ही पड़ेगा कि कुछ सामान लिया नहीं था, बाल्टी भी नहीं ली थी, बाल्टी से उछाल सकते थे ना, तो सोचा भी नहीं था कि बाल्टी की भी जरूरत पड़ेगी। तो क्या किया? घड़े को तोड़ करके खप्पर बनाया उसका और उसी से उछाला, है ना।
और क्या, और कैसे करेंगे? घड़े से तो नहीं उछाल सकते ना पानी। खप्पर जो है, घड़े तोड़ करके खप्पर बना करके उसमें पानी भर करके उछालते हैं तो ऊंचाई, काफ़ी ऊंचाई तक जाता है पानी, है ना। उछाला, खापारा भरी अजल ऊर्ध्व चाला इल, सही जले ऊर्ध्व सोदी भित्ति प्रक्षालिल। ऊपर की तरफ चलाया, ऊपर की तरफ बहुत तेजी से जब पानी जो है उछाल करके मारा तो छत को धो करके और दीवारों को भी धो करके पानी आ रहा है। ये तरीका है। तो दीवारों को जो है धोने के लिए छत में मारते हैं और वो जो है फिर दीवारों के द्वारा भी दीवारों में बह करके आता है, तो वो जो है दीवारों को भी धो रहा है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ का सिंहासन धोने लगे और सारे भक्त जल लाकर महाप्रभु को देने लगे। श्री हस्ते कार्य ने सिंहासने रे मार्जन, प्रभु आगे जल आने दे भक्त गण। सारे भक्त मंदिर के भीतर धुलाई करने लगे। हर एक के हाथ में एक झाड़ू था जिससे उन्होंने भगवान के मंदिर को स्वच्छ किया। भक्तगण कार्य गृह मध्य प्रक्षालन, निज निज हस्ते कार्य मंदिर मार्जन। उनमें से कोई महाप्रभु के हाथों में पानी लाकर देता और कोई उनके चरण कमलों में पानी गिराता। अब अच्छा मौका मिला, भगवान जो है व्यस्त हैं सफाई में, सिंहासन या वेदी की सफाई में व्यस्त हैं, तो कुछ तो हाथ में भगवान के पानी दे रहे हैं और भगवान जो है सफाई कर रहे हैं। अब देखिए, कपड़ा भी नहीं है। अगर भगवान कपड़े के यूज़ करें तो अपना बहिर्वास ही यूज़ करेंगे, उसी से ही सफाई करेंगे। सोचा ही नहीं था कि कपड़ा भी लगेगा। तो कोई चरण कमलों में पानी गिरा रहा है। क्यों गिरा रहा है? कि है जल आने दे महाप्रभुर करे, के है जल दे चार तारे चरण ऊपरे। उनके चरणों में, कि उनके चरणों में जल डालते हैं तो और पवित्र हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिरने वाले जल को कोई चोरी चोरी पी रहा था। ये काम जो है चोरी से ही होता है? आज्ञा लेकर के नहीं होता है। भगवान के चरणों का जल जो है कोई भक्त चोरी चोरी पी रहा था, क्योंकि भगवान अब उस समय नहीं देख रहे ना, वो सफाई में लगे हुए हैं। तो चोरी चोरी जो है उस समय पी रहा था। ये विधि है, चोरी करने की विधि है। चोरी चोरी कोई पी रहा था, कोई इस जल को चोरी चोरी मांग रहा था, फुसफुसा करके, है ना। और कोई उस जल का दान कर रहा था, चोरी चोरी दान कर रहा था। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, चोरी चोरी। आज्ञा नहीं ले सकते ना, और भगवान आज्ञा नहीं देंगे। तो गलत है। आज्ञा लेना गलत है। चोरी करके पीना और चोरी करके देना, चोरी करके मांगना, ये सब कि है लोकाई आकारे से ही जल पान, कि है मांगे लय के अन्य करे दान। जब कमरा धुल गया तो पानी को एक नाली से बाहर निकाल दिया गया और यही पानी बहकर बाहर के प्रांगण में भर गया। अब जो है पानी उसमें भरा हुआ था, है ना। फिर वो नाली खोली तो जो है बाहर के प्रांगण में भर गया। महाप्रभु ने अपने वस्त्रों से कमरों को पोंछा। अपने वस्त्र से, अपने वस्त्रों नहीं है, निज वस्त्र, एक ही तो वस्त्र है उनका, कहाँ और ज़्यादा वस्त्र कहाँ है, एक ही वस्त्र है ना। तो महाप्रभु ने अपने वस्त्र से कमरों को पोंछा, उन्हीं वस्त्र से सिंहासन को भी चमकाया। और कोई है ही नहीं, पोंछा है। तो पोछे का काम क्या कर रहे हैं? अपने बहिर्वास। निज वस्त्र लैला, निज वस्त्र कैला प्रभु गृह सम्मार्जन, महाप्रभु निज वस्त्र माजिल सिंहासन। इस तरह पानी के 100 घड़ों से सारे कमरे धो दिए गए। कमरों की सफाई के बाद भक्तों के मन कमरों की ही तरह निर्मल हो गए। हरि बोल। तो ये जो है मंदिर की सफाई का जो कार्यक्रम है, ये वास्तव में अपने मन की सफाई का कार्यक्रम है। आप अपने मन को साफ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई साबुन वगैरह नहीं है अपने मन को साफ करने का, या कोई विशेष पानी भी नहीं है ऐसा कि आप मन को साफ कर पाएँ। तो मन को साफ करने की विधि यही है कि आप मंदिर की सफाई करते हैं तो आपका मन स्वच्छ होता है। तो यहीं पर हम अब विश्राम करेंगे। यहाँ 105 संख्या की जो प्यार है, यहाँ पर हमने इसको जो है किया है। अब आप लोगों को जो है अब तैयारी करनी है, सफाई की, प्रसाद देना है और
तैयारी करनी है। श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो। हरि बोल।